जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। गौर की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त गौर फिर से आज एक नया टॉपिक हम लेकर आए हैं कि हमें हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करना चाहिए और यह कब करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम भी पूजा करते हैं, हम भी हनुमान जी को मानते हैं, हम भी उनकी आराधना करते हैं, लेकिन हमें तो ऐसा कोई चमत्कार नहीं दिखा, हमें तो ऐसा कोई फल नहीं मिला। लेकिन हम बहुत मन से भगवान को मानते हैं, बहुत श्रद्धा और भावना से हम उनका पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो आज हम आपके लिए वैसा ही एक टॉपिक लेकर आए हैं। आप किस तरह से पूजा करें, किस तरह से भगवान का पाठ करें कि उसका पूर्ण फल प्राप्त हो। जैसे कि तुलसीदास जी ने लिखा ही है पवित्र हनुमान चालीसा में कि जो 100 बार पाठ कर कोई, छूटी बंधी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी सा। मतलब है कि जो इंसान हनुमान चालीसा को रोजाना 7 बार पढ़ता है, उसको सुख की प्राप्ति होती है। हनुमान जी स्वयं उसको दुखों से लड़ने की ताकत देते हैं, और जो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उनकी सिद्ध प्राप्ति हो जाती है। और इसके इस सिद्धि साक्षी भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि जो भी इंसान 100 पाठ करता है, नियम पूर्वक करता है, संकल्प लेकर करता है, तो उसका यह चीजें सिद्ध ना हो, उसको प्रभु की कृपा ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन कहीं ना कहीं बीच बीच में ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से हमें उसका पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। कई बार हम क्या करते हैं कि हम बहुत जोश में और मोटिवेट होकर हम प्रभु की पूजा तो शुरू कर देते हैं, और हम बहुत बड़े बड़े संकल्प ले लेते हैं कि हमने 40 दिन का संकल्प ले लिया, कि हमने 21 दिन का संकल्प ले लिया, हमने 11 दिन का संकल्प ले लिया। पर जब हम इसकी शुरुआत करते हैं तो हम बहुत ही अच्छी तरह से श्रद्धा से उसको लेकर करते हैं, और हमने मतलब कि 100 पाठ का संकल्प ले लिया कि हम 41 दिन या 11 दिन तक हम 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो उसमें कई बार क्या हो जाता है कि जब हमारा पहला दिन होता है तो हम बहुत जोश में और बहुत ही प्रेम भाव से हम उसको करते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं तो हमारे अंदर का जोश कम होने लगता है, क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ 100 बार करना आसान नहीं है। 3 से 4 घंटे का समय उसमें लग जाता है। इतना समय लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि इतनी देर तक हर दिन यह करना, मन को एक जगह पर लगाकर रखना बहुत ही मुश्किल बात है। जब हमारा पहला, दूसरा, तीसरा दिन ऐसे दिन आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर इस तरह की समस्या पैदा होना शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से हम बहुत अच्छे से पाठ नहीं कर पाते हैं। हमारा मन भटकना शुरू हो जाता है, हम पूजा पाठ को समय नहीं दे पाते हैं। जो समय को हम चुनते हैं कि हम इस समय हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, पर कई बार हम उस टाइम पर पूजा नहीं कर पाते हैं। जब हम सब चीजों को देखते हुए यह चुनते हैं कि कितने पाठ का संकल्प लेना है, कितने दिन का संकल्प लेना है, तो फिर हम उसको बहुत प्यार से अपनी दिनचर्या को देखते हुए इस संकल्प को कर पाएंगे। लोग 100 पाठ का संकल्प तो ले लेते हैं, लेकिन उसमें जो टाइम लगता है उसको मैनेज करने के लिए बहुत जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जल्दी जल्दी पढ़ने से क्या होता है कि जो हमारा भगवान से प्रेम होता है, जो श्रद्धा और भावना होती है, तो वो कहीं ना कहीं छूट जाती है। उसको पूरा करने के चक्कर में वो भाव और वो श्रद्धा हमारी नहीं रह पाती। हम इतनी स्पीड से उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी श्रद्धा और भावना कम हो जाती है। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप जितना आपके पास टाइम है, उसी के हिसाब से आप पाठ और संकल्प के दिन चुनिए। दिन के हिसाब से आप चाहे एक पाठ करें, लेकिन आपको बहुत ही प्यार से गुनगुनाते हुए बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रभु को उसे सुनाना है। आपका मन भी खुश हो और प्रभु का भी मन उसको सुनकर बहुत खुश हो, तो
इस तरह से हमें हनुमान चालीसा पढ़नी है। देखा गया है कि कुछ लोग सिर्फ हनुमान चालीसा को रट लेते हैं, लेकिन उसको हमें पढ़ना है। कई लोग सोचते हैं कि हमको आती है तो हमको पढ़ने की क्या जरूरत। आपको हनुमान चालीसा हाथ में लेकर बैठकर पढ़नी होती है। उसमें आपको लयबद्ध तरीके से पंक्ति पंक्ति उसको पढ़ना है। बहुत ध्यान से, बहुत मन लगाकर उसको बैठ के पढ़ना है। कभी कभी जब हम मन में पढ़ते हैं तो कई बार देखा गया है कि हमारा ध्यान कहीं और ही चला जाता है। अगर हम किताब से पढ़ेंगे तो हमारा मन कहीं नहीं भटकेगा। इस तरह से अपना सीधा कनेक्शन प्रभु से बनेगा और बहुत जल्दी आपका प्रभु में मन लगने लगेगा। आपको वहां प्रेम, श्रद्धा और भावना आ जाएगी। कुछ लोग सुबह सुबह नहा धोकर मंदिर में पूजा करने जाते हैं। सुबह वाला समय सबसे अच्छा समय माना गया है मंदिर जाकर पूजा करने का। पर कुछ लोग यह करते हैं कि सुबह नहाकर जब तैयार हो जाते हैं मंदिर जाने के लिए, तो उसके बाद में वह वॉशरूम वगैरह चले जाते हैं, तो वह अशुद्धता की अवस्था में आ जाते हैं, जिसकी वजह से भी उनको पूजा में प्रॉब्लम्स आ सकती है। क्योंकि कोई भी पूजा होती है उसमें हमें बहुत ही सात्विकता का ध्यान रखना होता है, बहुत ही स्वच्छता का ध्यान रखना होता है। तो सिर्फ और सिर्फ मेरा कहना यही है कि जब भी आप पूजा करने बैठे, आप साफ सुथरे, नहा धोकर, स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही बैठे। आप कोशिश करिए वो साफ सुथरे और धुले हुए होने चाहिए। और अगर घर में कोई बड़ी पूजा है तो आप बाजार से नए वस्त्र लेकर उसको धोकर पहन लीजिए। आप वो पहनकर पूजा कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप पूजा करते हैं तो आपको एक ही आसन रखना है। लाल रंग के आसन से ही प्रभु की पूजा करनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास लाल आसन नहीं है तो आप कोई भी लाल रंग का कपड़ा ले सकते हैं। वो आप आसन के ऊपर बिछा लीजिए। उसके ऊपर बैठकर आप प्रभु की आराधना कीजिए। जब हम कोई बड़ा अनुष्ठान करते हैं, सही तरीके से पूजा करते हैं, तो हमें हनुमान जी को पान का बीड़ा जरूर चढ़ाना चाहिए। पान का बीड़ा हमें तब अर्पण करना होता है जब हम प्रभु को अपनी सारी प्रॉब्लम्स का बीड़ा प्रभु को सौंप देते हैं। तो हमारा जितने दिन का अनुष्ठान है, हमें रोजाना प्रभु को पान का एक बीड़ा जरूर चढ़ाना चाहिए। उसमें मीठा पान आता है, उसको हमें जरूर चढ़ाना चाहिए, जिससे कि हमारे सारे प्रॉब्लम्स का बीड़ा हम प्रभु को सौंप देते हैं। तो यह उपाय बहुत अच्छा परिणाम देता है इस चीज को करने में। कई बार क्या होता है कि जैसे प्रभु हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, हमने जो अनुष्ठान रखा है, प्रभु हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, तो वह हमारी परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं। जैसे शुरुआत में हम बहुत श्रद्धा से पाठ पूजा की है, और जैसे हमारी परीक्षा शुरू होती है तो हमारा मन हटना शुरू हो जाता है। वो चीज जिससे हमारा मन कनेक्ट नहीं हो पाता है, हमें लगता है कि हम कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं प्रभु से, तो यह बेकार है। लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पर यह आप समझ जाइए कि प्रभु की दृष्टि आप पर पड़ चुकी है। प्रभु आपकी परीक्षा ले रहे हैं और वह आपको आजमाना चाहते हैं। इसीलिए आपको उस चीज से तब तक नहीं हटना है। आपको अपना अनुष्ठान पूरा करना है। पूरे श्रद्धा भाव को आपको बनाए रखना है। आपको अपने मन को भटकने नहीं देना है। मन को स्थिर रखकर आपको कोशिश करनी है कि आप अपना संकल्प पूरा करें। जैसे आपका संकल्प पूरा हो जाता है तो उसके बाद भी आपको पाठ को छोड़ना नहीं है। आप उतना ना कर सके तो कम से कम आपको एक पाठ रोजाना करना चाहिए, जिससे कि आपकी कनेक्टिविटी प्रभु से बनी रहे। हमें रोजाना एक हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से करें। इसका एक पाठ रोजाना करें। वैसे तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर 7 बार 11 बार कर सकते हैं तो सबसे बढ़िया रहता है। लेकिन इस रोजाना के जरूरी कामों की वजह से यह नहीं हो पाता है, तो आप रोजाना एक हनुमान चालीसा का पाठ करें। एक हनुमान चालीसा को करने में सिर्फ 3 से 4 मिनट लगते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में जो भी मैंने बताया है वो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं
अगली वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा मेरी वीडियो को। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।